इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम। हमको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और प्रोग्राम ये बताएगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। किसी भी और नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर उसमें रह जाएगा। तो प्रोग्राम की लॉजिक यही होगी कि हमको 2 से स्टार्ट करके और उस नंबर से, अगर वो नंबर n है तो n-1 तक सारे नंबर्स तक हमें चेक करना है कि उन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर किसी एक भी नंबर से डिवाइड हो गया विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर तो वो प्राइम नहीं होगा। और सारे नंबर्स के लिए हमने चेक कर लिया 2 to n-1 और एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, तो ये नंबर प्राइम होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। पाइथन में परसेंटेज साइन से रिमाइंडर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5%2 लिखूं तो ये हमें बताएगा कि 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है। उसने 1 रिमाइंडर दे दिया। अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, इसमें हम जानते हैं कि 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यही लॉजिक है कि जब कंप्लीटली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर यानी परसेंटेज साइन से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमें 2 से n-1 तक सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। तो नंबर जनरेट करने के लिए हमको रेंज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसकी लॉजिक समझ लेते हैं। एक फॉर लूप में मैं फॉर आई इन रेंज फंक्शन में मैं 2 पैरामीटर दूंगा। पहला पैरामीटर किस नंबर से नंबर्स जनरेट करने स्टार्ट करेगा, और सेकेंड पैरामीटर उससे जहां पे एंड होना है उससे एक ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11 दूंगा तो वो 10 तक जाएगा। और फॉर लूप से ये सारे नंबर्स जनरेट होके आई वेरिएबल में असाइन होते जाएंगे और उस लूप के अंदर हम उस आई वेरिएबल को प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली प्रिंट करके देखूं प्रिंट आई, तो रिपीटेडली आई में क्या क्या वैल्यू आ रही है रेंज फंक्शन से वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। हम 2 से 11 तक जा रहे हैं तो 2 3 4 से लेकर 10 तक ये नंबर्स असाइन होने चाहिए और प्रिंट होने चाहिए। देखिए 2 से लेकर 10 तक हुआ, 11 नहीं हुआ। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर और रेंज फंक्शन, इसकी नॉलेज सफिशिएंट है। इससे हम ये फंक्शन लिख लेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हम एक फंक्शन लिखते हैं। डेफ कीवर्ड से पाइथन में किसी भी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो मैं एक नाम देता हूं इस प्राइम। अब फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया जाता है, वो ऑप्शनल होता है, लेकिन इस केस में हमको पता करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो हमें एक नंबर पैरामीटर चाहिए होगा। तो मैं एक वेरिएबल नम इसको एज एन इनपुट पास कर रहा हूं। अब हम फंक्शन के अंदर का कोड लिखेंगे। हमको सारे नंबर्स जनरेट करने हैं 2 से लेके num-1 तक। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप लिखता हूं। फॉर आई इन रेंज स्टार्ट विथ 2 एंड गो अप टू नम, यानी नम लिखूंगा तो num-1 तक ही चेक करेगा ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। अब इस फॉर लूप के अंदर मैं इस नंबर को आई से डिवाइड करूंगा, बल्कि मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ नम परसेंटेज आई। अगर इस नंबर को आई की वैल्यू से, जो लूप से बार बार असाइन होके आएगी, डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर डिवाइड हो गया कंप्लीटली किसी भी नंबर से तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से लेके num-1 तक की रेंज में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे ही डिवाइड हो गया हमको पता लगा कि प्राइम नहीं है। सिंपली हम
फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये फंक्शन ये आउटपुट रिटर्न करेगा कि ये प्राइम नहीं है, फॉल्स। इसके बाद ये लूप चलता रहेगा। जब लूप फिनिश होगा तो हम इंडेंटेशन खत्म करके फॉर लूप के सेम लेवल पे आ जाते हैं। अगर लूप के खत्म होने तक ये पूरा प्रोग्राम चल गया, इसका मतलब वो उसने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, तो कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं मिली जिसके लिए वो फॉल्स होता या फिर वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता, तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। तो इस केस में जैसे ही फॉर लूप के हम बाहर आएंगे, मैं रिटर्न ट्रू कर देता हूं। इतनी लॉजिक सफिशिएंट है। ये इस प्राइम नाम का हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। ये 2 से लेके नम -1 तक सारे नंबर से डिवाइड करके चेक कर रहा है। अगर लूप के अंदर एक बार भी वो डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज फाइनली उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इस प्राइम नाम के इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, इसमें एक पैरामीटर जाएगा, तो मैं कोई भी पैरामीटर दे देता हूं, 4 दे देता हूं। अब 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो फॉल्स आना चाहिए। देखिए आउटपुट फॉल्स आ गया। 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, ये 1 और 5 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो ट्रू आ गया। उसी तरह 7 भी ट्रू देगा क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है। 10 के लिए चेक कर लेते हैं। 10 फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। फॉल्स आ गया। 11 एक प्राइम नंबर है, इसके लिए ट्रू आ गया। 13 भी प्राइम होता है, ट्रू। 17 भी प्राइम होता है, ट्रू। 20 के लिए फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से नंबर से डिवाइड हो जाता है। 23 के लिए ट्रू। तो जितना भी हमने चेक किया हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये इतना ही है प्राइम कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।